अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारी क्लास नंबर 33 है। इसमें हम बताएंगे कि न्यूज़ लेटर क्या होता है और न्यूज़ लेटर के फ़वाइद क्या हैं। जैसे कि हमने इसमें दिखाया हुआ है न्यूज़ लेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ लेटर होता क्या है। इससे पहले कि मैं डिटेल आपको बताऊं, आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। न्यूज़लेटर की मिसाल इस तरह है जैसे कि यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में आप जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं मुझे, मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाती है। मुझे अलहदा से वो आपको उसका लिंक नहीं भेजना पड़ता, आप ऑलरेडी मेरे साथ अंगेज होते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है। इसी तरह से वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर एक न्यूज़लेटर जनरेट होता है जिसमें आप वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपकी डिटेल थोड़ी पूछ लेता है। उसमें थोड़ा सा आप अंगेज हो जाते हैं उनके साथ, जिसमें आपका नाम, ईमेल एड्रेस और थोड़ा सा आपका फ़ोन नंबर या कोई डिस्क्रिप्शन मांग लेता है। तो वो नाम वगैरह और ईमेल वगैरह जब वो कंपनी के पास आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो एक मेल भेजता है, और उस मेल को जब आप क्लिक करके खोलते हैं और उसके दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ईमेल एड्रेस आपका उस कंपनी के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाता है। जब कंपनी आपको मुकम्मल डिटेल भेजती है तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और ऑटोमेटिक जो जनरेट होता है वो आपको मिलता रहता है सब चीज़ें। ठीक है। एक न्यूज़ लेटर के थ्रू न्यूज़ लेटर ऑटोमेटिक आपको कंपनी से मिलता है। इसमें एक बात खास ये है, अगर कोई शख्स आपका ईमेल एड्रेस उसके ऊपर लिखता है तो वो ही कंपनी आपको एक मेल भेजती है। क्योंकि वो ईमेल एड्रेस आपका नहीं है तो आप उस ईमेल के ऊपर जब तक आप एक कंफर्मेशन क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो ईमेल आप वेरीफाई नहीं होगा। लिहाजा आप किसी का भी अगर आप भेज देते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होता जब तक कि वो ईमेल एड्रेस खुद खोल कर उसको उसके ईमेल के ऊपर उसके लिंक के ऊपर क्लिक करे और वेरीफाई करे। ईमेल एड्रेस उसके पास कंपनी के पास चला जाता है आपका, तो इस तरह किसी भी कंपनी के पास तमाम लोगों का डाटा आ जाता है थ्रू ईमेल, और वो सब लोग एक न्यूज़ लेटर के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जब कोई कंपनी एडवर्टाइज करती है तो वो ऑटोमेटिक उसकी एक ईमेल जनरेट होती है, और वो ईमेल उन तमाम मेंबर्स को चली जाती है जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब किया हुआ होता है। वो ऑटोमेटिक चलती है। नंबर एक तो पहली बात यह है कि इसके फायदे क्या हैं। एक फायदा उसका ये है कि आप, ये नजर आ रहा है आपको, ये जो है कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। जब आप न्यूज़ लेटर आप डायरेक्ट उस मेंबर को भेजते हैं तो रेगुलर उसके पास जब वो कम्युनिकेशन होती है सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यू अपडेट और न्यूज़ और वैल्यूएबल जो कंटेंट होता है ख़ास, वो उसको मिलता रहता है कस्टमर को। इस तरह कम्युनिकेशन आपकी और एंड एंगेजमेंट जो है वो आपकी कस्टमर के साथ बनी रहती है। दूसरा फायदा है रिलेशनशिप बिल्डिंग। दूसरा फायदा ये है कि आपका एक न्यूज़ लेटर के थ्रू किसी कंपनी का कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है रेगुलर, जो आगे जाके बहुत फायदा देता है। और वो कुदरती रिलेशनशिप होता है। आप खुद से तो बहुत सारी कंपनी को याद नहीं रख सकते, तो मगर जिसको आप सब्सक्राइब किया हुआ होता है उस कंपनी की इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहती है, तो आपके जहन में उस कंपनी का नाम, उस कंपनी की डिटेल आपकी मौजूद रहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड में आती हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है, न्यूज़ लेटर कंपनी का न्यूज़ लेटर हो या कोई आपकी कंपनी उसकी वेबसाइट है उसका न्यूज़ लेटर हो, तो एक दूसरा फ़ायदा है कि रिलेशनशिप बिल्ड होता है कस्टमर के साथ। तीसरा फ़ायदा ये है टारगेटेड मैसेजिंग। आप जिनको मैसेज करना चाहते हैं आपके पास उनका डिटेल होती है, और वो डिटेल जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जो उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट रखते हैं। तो लिहाजा आपकी जो मैसेजिंग होती है वो टारगेट के साथ होती है, अनटारगेट नहीं होती। और चौथा फायदा है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस ये है कि आपकी कंपनी है एक ब्रांड के तौर पर है, और वो ब्रांड का नाम अगर आप फैलाना चाहते हो तो आप उस कंपनी का जो नाम है थ्रू न्यूज़ लेटर बार बार जनरेट होता है और ईमेल में आता रहता है।
इस तरह वो नाम याद रहता है लोगों के जहनों में, और ब्रांड बनते ही वो हैं जब लोगों के जहनों में उसका नाम या लोगो महफूज हो जाए या उसकी प्रोडक्ट महफूज हो जाए, तो उससे ब्रांड बोलते हैं। एक फायदा ये हो गए हमारे पास। पांचवा हमारा फायदा है ड्राइव ट्रैफिक टू कन्वर्जन। देखिए जितनी भी ट्रैफिक उसके ऊपर चलेगी, ड्राइव होगी, या वो आपकी वेबसाइट ओपन करेंगे। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, इट्स मीन कि आपकी वैल्यू गूगल के नज़दीक उसकी रैंकिंग हाई होनी शुरू हो जाती है, और लोगों की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट ओपन क्लोज करने में रहती है। यहाँ ये बताता था चलूँ कि कोई भी शख्स आकर आपकी वेबसाइट को खोलता है और 30 सेकंड से ज़्यादा खोलता है, तो गूगल में उसकी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अब जो है इसमें ड्राइव ट्रैफिक कन्वर्जन में, आप जब ट्रैफिक को देखते हैं तो वेबसाइट के ऊपर जितनी ट्रैफिक आती है उसमें एक ब्लॉग भी शामिल होता है जो वेबसाइट के अंदर होता है, या वो लैंडिंग पेज जो आपका होम पेज जिसमें लोग ट्रैफिक आती है जाती है, तो आप उस ट्रैफिक को खुद से जो जनरेट करना चाहते हैं उसमें एक ब्लॉग का पेज भी लगा लेते हैं, और उसमें बार मुख्तलिफ तरीकों से आर्टिकल्स शाया करते रहते हैं, जिससे वो कीवर्ड भी इस्तेमाल होते हैं और वो ट्रैफिक चलती रहती है। मगर साथ साथ वही ट्रैफिक न्यूज लेटर के थ्रू भी आती है। एक नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। देखिए सिंपल सी बात है, वैसे तो हम टीवी से या किसी और तरीके से एडवर्टाइज करेंगे तो वो हो सकता है किसी के पास एडवर्टाइजमेंट पहुंचे या ना पहुंचे। ब्रॉडकास्टिंग हम बोलते हैं कि जब हम कोई चीज़ अनाउंस करता है किसी मीडिया के ऊपर, तो वो तमाम के पास जाता है, कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, या उसके साथ कोई फ़ायदा उठाए या ना उठाए, या लिंक रखे ना रखे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है सबको मिल जाती है। मगर इसमें ख़ास बात यह है कि आपकी जो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, इंतहाई कम चीप पैसों में, कम पैसों में आपकी ज्यादा दूर दूर तक आपकी रसाई हासिल होती थ्रू न्यूज़लेटर। आप कंपेयर करें ना, अगर ट्रेडिशनल मार्केट जो चैनल हैं जिसमें आप लोग ट्रेडिशनल आम जो चैनल होते हैं एडवर्टाइजमेंट जो आती है, उसकी निस्बत कॉस्ट इफेक्टिव इसमें खर्च कम आता है, और ऑडियंस टारगेट की होती है जहां सीधा आप अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं। लास्ट है मेजरेबल रिजल्ट। देखिए जितना भी आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आप उनके साथ अगर ताल्लुक बनाए रखते हैं, तो आखिर उसको मैयर तो किया जा सकता है ना। तो मैयर करने के लिए सीधी सी बात, एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस ऑफ कैंपेन। आप उसकी एनालिटिक्स, जैसे गूगल एनालिटिक है, उसके जरिए मुख्तलिफ और प्राइवेट टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं, उनके जरिए आप ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके सब्सक्राइबर या आपके जो मेंबर हैं वो किस किस कंट्री से कब कब और किस किस नाम से वो जो है मेंबर रजिस्टर्ड हैं, और कितनी देर के लिए वो आपका पेज जो है वो ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, और क्या क्या वो पेज कौन कौन से पेज कितनी देर तक ओपन करते हैं, और वो उनका इंटरेस्ट भी शो होता रहता है। तो ये आपका एक बड़ा फायदा है कि आप मैयरेबल ट्रैफिक जो है वो देखते हैं उसमें से। और कैसे देखते हैं, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट CTR, ये है CTR क्लिक थ्रू रेट। और इसके अलावा ओपन रेट से आपका जितना भी वो वेबसाइट ओपन होती है जितनी देर तक ओपन रहती है उससे भी पता लगता है। फिर सब्सक्राइबर जो होते हैं वो अंगेज होते हैं। ये सब चीज़ें जो है मैयर की जाती हैं कि किस इलाके से कितनी ट्रैफिक आ रही है, और हम किस जगह पे लोग कितना आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस लिहाज से हम उसी जगह पे टारगेट मार्केटिंग मजीद तेज करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। ये है न्यूज़ लेटर। ईमेल मार्केटिंग जो है वो इस न्यूज़ लेटर के ऊपर भी बेस करती है कि आप अपने ईमेल के जरिए न्यूज़ लेटर बनाएं और भेजें। याद रहे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, और आप वेबसाइट में भी आप ये चीज़ तैयार कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसमें ये बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ सॉफ्टवेयर भी अटैच कर सकते हैं। जितनी लोगों की इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके डेटाबेस में स्टोर होगी, और डेटाबेस से आप एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैफिक आपकी कौन सी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ किस जगह देखी जा रही। आप फिर उस हिसाब से टारगेटिंग करके अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हैं। लिहाजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।